यह जगत माया है, एक दिव्य भ्रम, एक महान लीला? इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें बहुत जल्द मिलेगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल जो अगर आप सच में समझ गए तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। आप कौन हैं? शरीर, मन, या वो जो सब कुछ देख रहा है और चुपचाप सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है? हर पल कुछ बदल रहा है। विचार आते हैं, भावनाएं आती हैं और चले जाते हैं, पर कौन उन्हें देख रहा है? कौन है वो जो सिर्फ ऑब्जर्व करता है और खुद कभी नहीं बदलता? यही है कॉन्शियसनेस, वो साक्षी जो हमेशा अस्तित्व में है, जो सब कुछ महसूस करता है पर खुद कभी उससे जुड़ता नहीं। सोचिए, आपका शरीर बदल रहा है, आपका मन बदल रहा है और हर दिन नए अनुभव आते हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस सब कुछ देखने के बावजूद शांत है, स्थिर है और हमेशा वर्तमान में है। विज्ञान कहता है यह सब दिमाग की गतिविधि है। दार्शनिक कहते हैं यह शाश्वत साक्षी है। क्वांटम भौतिकी कहती है वास्तविकता को ऑब्जर्व करने वाला ही सबसे पहला है। और आध्यात्मिक गुरु कहते हैं कॉन्शियसनेस ही ब्रह्मांड की मूल शक्ति है। हम अपने मन और शरीर को पहचान लेते हैं, पर असली हम हैं ऑब्जर्वर, दृष्टा, जो सब कुछ देख रहा है, जो खुद कभी नहीं बदलता। और जब हम इसे समझते हैं तो हमारी जिंदगी का नजरिया बदल जाता है। खुशी, दुख, गुस्सा, शांति, सब कुछ एक नई रोशनी में नजर आता है। आज का वीडियो एक बुलावा है अपनी असली पहचान और अपनी कॉन्शियसनेस को पहली बार स्पष्ट रूप से देखने का। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इस अंतर्दृष्टि की यात्रा में हैं, अंदर के सबसे गहरे रहस्यों को खोजने के लिए। चलिए अपने असली स्व और कॉन्शियसनेस की खोज शुरू करते हैं। हम अपने जीवन में अक्सर अपने शरीर, अपने विचारों और अपनी भावनाओं से खुद को जोड़ लेते हैं। हम सोचते हैं कि मैं वही हूं जो सोचता है, जो महसूस करता है, जो दुनिया में प्रतिक्रियाएं देता है। लेकिन क्या यह सच में हमारी असली पहचान है? क्या हम सच में वही हैं जो हमारे मन में उठते विचार हैं, हमारी भावनाएं हैं या हमारे शरीर की हरकतें हैं? असली सच यह है, हम वह हैं जो सब कुछ देख रहा है। हम वह हैं जो अनुभवों को महसूस करता है पर खुद उन अनुभवों में फंसता नहीं। हम वह साक्षी हैं, ऑब्जर्वर, जो हमेशा स्थिर रहता है। इसी को हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। सोचिए, आपका शरीर हर पल बदल रहा है। हर दिन आपके शरीर के कोशिकाएं मरती हैं और नई बनती हैं। आपका मन भी हर समय बदलता रहता है। विचार आते हैं, भावनाएं उत्पन्न होती हैं, यादें उभरती हैं और फिर चली जाती हैं। खुशी, गुस्सा, डर, प्यार, ये सभी अनुभव लगातार बदलते रहते हैं। लेकिन उनके बीच एक चीज है जो हमेशा स्थिर रहती है। एक चीज है जो सिर्फ देखती है, महसूस करती है, पर खुद कभी बदलती नहीं। यही है कॉन्शियसनेस। सोचिए, जब आप खुश होते हैं तब भी ये देख रही होती है। जब आप दुखी होते हैं तब भी यह शांत और स्थिर रहती है। ये वह साक्षी है जो अनुभवों को महसूस करती है, लेकिन खुद उन अनुभवों में नहीं फंसती। जैसे आसमान में बादल आते जाते रहते हैं, लेकिन आसमान हमेशा वही रहता है, वैसे ही हमारी कॉन्शियसनेस हर बदलाव के बीच स्थिर रहती है। कई लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ मन की गतिविधि है, लेकिन अगर आपका मन शांत भी हो जाए या सो जाए तो भी यह चेतना मौजूद रहती है। यह हमारे अनुभवों के पीछे की अटूट शक्ति है। जब हम यह समझते हैं तो हम अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखने लगते हैं। हम अनुभवों में फंसते नहीं, हम केवल देखते हैं, समझते हैं और महसूस करते हैं। यही वह पहला कदम है जो हमें हमारी असली पहचान की ओर ले जाता है। हम मन या शरीर नहीं हैं, हम वही हैं जो सब कुछ देख रहे हैं। हम वही हैं कॉन्शियसनेस। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, हमारा मन और हमारी कॉन्शियसनेस एक दूसरे से कैसे अलग है? क्या वास्तव में हम सिर्फ अपने विचारों के मालिक हैं, या हमारे अंदर छिपा है कोई ऑब्जर्वर जो हर चीज को साइलेंटली देख रहा है? हमारा मन लगातार काम करता रहता है। विचार उत्पन्न होते हैं, भावनाएं आती हैं, यादें उठती हैं। मन हमारी क्रिएटिव मशीन की तरह है। यह योजना बनाता है, कल्पना करता है, निर्णय करता है, लेकिन मन कभी स्थिर नहीं रहता। यह हमेशा बदलता रहता है, कभी शांत नहीं होता। अब सोचिए, जब आप अपने विचारों को देखते हैं तो क्या आप वही विचार हैं, या आप वही हैं जो उन विचारों को देख रहा है? यही अंतर है माइंड और कॉन्शियसनेस का अंतर। माइंड उत्पन्न करता है, बदलता है, चलता रहता है। कॉन्शियसनेस सिर्फ ऑब्जर्व करती है।
माइंड में भावनाएं और विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस हमेशा स्थिर रहती है। ये ऑब्जर्वर है, साक्षी है, जो हर पल अवेयर है। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक फिल्म देख रहे हैं। फिल्म में हर सीन बदलता रहता है, रोमांच, दुख, हास्य, लेकिन स्क्रीन स्थिर रहती है। फिल्म के दृश्य बदलते हैं, पर स्क्रीन वही रहती है। हमारा मन वही फिल्म है, हमारे विचार और भावनाएं वही दृश्य हैं, और कॉन्शियसनेस वही स्थिर स्क्रीन है। जब हम अपने आप को केवल मन या विचार समझते हैं, तो हम अपनी असली पहचान से दूर हो जाते हैं। हम अनुभवों में खो जाते हैं और अपनी चेतना की शक्ति महसूस नहीं कर पाते। लेकिन जब हम ऑब्जर्वर बनना सीखते हैं, जब हम केवल देखते हैं, महसूस करते हैं और अपने विचारों और भावनाओं में फंसते नहीं, तो हमें असली शांति और स्पष्टता मिलती है। साइंस भी यही मानती है। न्यूरोसाइंस कहती है कि हमारा दिमाग विचार और भावनाओं का जनरेटर है, लेकिन ऑब्जर्वर या अवेयरनेस का कोई मेजरेबल सिग्नल नहीं है। क्वांटम फिजिक्स में ऑब्जर्वर इफेक्ट बताता है कि कोई भी घटना तभी निश्चित होती है जब उसे देखा जाए। इसका मतलब यह है कि कॉन्शियसनेस पूरी वास्तविकता को प्रभावित कर सकती है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, योग और ध्यान हमें यह सिखाते हैं कि अपने मन और शरीर से हटकर ऑब्जर्वर बनो। जब हम केवल देखने और अनुभव करने लगते हैं, तो हमारी कॉन्शियसनेस सक्रिय होती है और हम अपनी असली पहचान को महसूस कर पाते हैं। यही कारण है कि माइंड और कॉन्शियसनेस में अंतर समझना जरूरी है। माइंड कभी स्थिर नहीं रहता, कॉन्शियसनेस हमेशा स्थिर रहती है। माइंड बदलता है, कॉन्शियसनेस अनुभव करती है। माइंड हमें भ्रम में डाल सकता है, कॉन्शियसनेस हमें सच्चाई की ओर ले जाती है। क्वांटम फिजिक्स में एक फिनोमिनन है जिसे कहते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट। इसका मतलब यह है कि किसी भी क्वांटम घटना की स्थिति ऑब्जर्वर के बिना निश्चित नहीं होती, यानी वास्तविकता ऑब्जर्वर के होने पर ही मैनिफेस्ट होती है। इसका अर्थ साफ है, कॉन्शियसनेस केवल पैसिव नहीं है, बल्कि यह पूरी वास्तविकता को प्रभावित कर सकती है। आप जो देख रहे हैं वही घटना को शेप देता है। यह केवल माइंड या ब्रेन का उत्पादन नहीं है, यह वह मूल शक्ति है जो अनुभव और रियलिटी दोनों में मौजूद रहती है। हम वही हैं जो अपनी वास्तविकता को देख रहे हैं और शायद बदल भी सकते हैं। हमारी कॉन्शियसनेस हमारे अनुभव, हमारी परसेप्शन और हमारी डिसीजंस को शेप करती है। यही कारण है कि मेडिटेशन और माइंडफुलनेस महत्वपूर्ण है। जब हम ऑब्जर्वर बनते हैं, हम अपने माइंड और बॉडी के चक्रव्यूह में फंसते नहीं, हम बस देखते हैं और अनुभव करते हैं, और यही स्थिति हमें शांति, स्पष्टता और शक्ति देती है। हमने अब तक देखा कि कॉन्शियसनेस ऑब्जर्वर है, माइंड विचारों का जनरेटर है, और साइंस भी इस ऑब्जर्वर की शक्ति को मानती है। लेकिन सवाल उठता है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कॉन्शियसनेस का क्या महत्व है? प्राचीन योग, वेदांत और ध्यान की शिक्षाएं कहती हैं कि हमारी असली पहचान वही कॉन्शियसनेस है। हमारा माइंड और बॉडी केवल टेम्पररी एक्सपीरियंसेस का माध्यम है। हमारा ऑब्जर्वर यानी कॉन्शियसनेस ही स्थिर और अनंत है। सेल्फ अवेयरनेस का महत्व। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपने आप को केवल ऑब्जर्वर के रूप में देखना। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को सिर्फ देखते हैं, तो आप उनसे जुड़ते नहीं हैं। आप अनुभव करते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस के पीछे फंसते नहीं। यह अभ्यास धीरे धीरे आपकी परसेप्शन बदल देता है। आप अपने जीवन के उतार चढ़ाव को शांतिपूर्वक देख सकते हैं। आपकी प्रतिक्रियाएं नियंत्रित होती हैं, और सबसे बड़ी बात, आप अपनी असली पहचान को महसूस करते हैं। जब आप ध्यान करते हैं, तो आप बस ऑब्जर्वर बन जाते हैं। आप अपने थॉट्स और इमोशंस को महसूस करते हैं, लेकिन खुद उसमें खोते नहीं। इस स्थिति में कॉन्शियसनेस पूरी तरह जागृत होती है। आप अनुभवों को बिना जजमेंट के देखते हैं, और यही वह स्थिति है जहां शांति, स्पष्टता और शक्ति मिलती है। हमारे जीवन में कई अनुभव आते हैं, खुशी, दुख, तनाव, प्रेम, गुस्सा। यदि हम अपने माइंड के साथ पूरी तरह जुड़ जाते हैं, तो ये एक्सपीरियंसेस हमें प्रभावित करते हैं। लेकिन जब हम ऑब्जर्वर बनते हैं, तो ये अनुभव केवल आते जाते हैं। हम स्थिर रहते हैं और जीवन का वास्तविक आनंद अनुभव करते हैं। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। यदि कॉन्शियसनेस ऑब्जर्वर है और हम इसे महसूस कर सकते हैं, तो हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अनुभव कर सकते हैं? सूरज धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। आप बैठकर अपनी आंखें बंद करते हैं और बस महसूस करते हैं। सांस आती है, सांस जाती है। हर इनहेल और एक्सहेल आपको इस पल से जोड़ता है। आप केवल ऑब्जर्वर हैं,
आपके मन में थॉट्स आते हैं, कुछ खुश करने वाले, कुछ परेशान करने वाले, लेकिन आप उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करते। बस देखते हैं जैसे किसी फिल्म के सीन। आप वही हैं जो देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, पर उसमें फंसे नहीं। ध्यान दीजिए, जब गुस्सा आता है, डर आता है या कोई चिंता मन में उठती है, आप केवल महसूस करते हैं कि यह इमोशन आपके अंदर आया और धीरे धीरे चला गया। आप ऑब्जर्वर हैं, शांत और स्थिर। आप जानते हैं, मैं ये एक्सपीरियंस नहीं हूं, मैं वही हूं जो इसे देख रहा हूं। दिन के छोटे छोटे पल भी यही अभ्यास है। चाय पीते समय, चलते समय, किसी से बात करते समय, बस अवेयर रहें, देखिए, महसूस कीजिए और जाने दीजिए। हर एक्सपीरियंस आपकी कॉन्शियसनेस को और जागृत करता है। अब सोचिए, आपके जीवन में स्ट्रेस आए, काम का बोझ, रिश्तों की उलझने, अगर आप सिर्फ माइंड में फंस जाते हैं तो यह सब आपको घेर लेता। लेकिन ऑब्जर्वर बनकर आप बस महसूस करते हैं, यह स्ट्रेस है, मैं इसे देख रहा हूं, पर यह मैं नहीं हूं। धीरे धीरे आपके अंदर शांति और स्पष्टता फैलती है। और जब आप ध्यान में बैठते हैं, आप महसूस करते हैं कि आपके थॉट्स आते जाते हैं, इमोशंस उठते और चले जाते हैं, लेकिन आपका कोर, आपका ऑब्जर्वर स्थिर और अडिग रहता है। यही कॉन्शियसनेस है, स्थिर, शांत और सभी अनुभवों से परे। इस अनुभव में आप धीरे धीरे ये समझते हैं कि आपकी असली पहचान केवल ऑब्जर्वर है। आप वही हैं जो सब कुछ देख रहा है। आप वही हैं जो जीवन के उतार चढ़ाव को शांत और स्पष्ट रूप में महसूस कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। यदि आप ऑब्जर्वर बनना सीख गए, अपनी कॉन्शियसनेस को महसूस कर सकते हैं, तो इसका मतलब आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा?